चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.2। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे उदाहरण 8 तक, ठीक है। चलिए तो आज हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.2। क्वेश्चन क्या बोलता है? पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी जो संख्या दिया गया है उसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है, यानी गुणनखंड ज्ञात करना है, वो फैक्टराइजेशन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फैक्टराइजेशन, यानी गुणनखंड ज्ञात करना है हमको। चलिए 140 का पहला क्वेश्चन है, 140 का गुणनखंड ज्ञात करना है। चलिए गुणनखंड ज्ञात करते हैं 140 का। 140 का गुणनखंड सबसे पहले दो बार में देंगे, 7 दूनी 14, ये जीरो हो गया। फिर देते हैं दो बार में, 35 आता है। फिर देते हैं 5 बार में, 7 को 1 से। चलिए गुणनखंड मेरा आ गया, यानी 2 गुने 2, यानी 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, इंटू ये 5 इंटू 7, ये मेरा हो गया 140 का गुणनखंड। इसी को कहते हैं अभाज्य गुणनखंड, यानी किसी भी संख्या को तोड़ना, उसी को कहा जाता है गुणनखंड। चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मेरा दिया हुआ है, 150 का गुणनखंड ज्ञात करना है। 150 सबसे पहले दो बार में देंगे तो 75 आता है। फिर 3 बार में देते हैं 25, फिर 5 बार में 5, फिर 5 1। अब देखिए इसका गुणनखंड कितना आया, 2 इंटू 3 इंटू 5 दो बार, यानी 5 का पावर 2। ये मेरा हो गया आंसर इसका, ठीक है। देखिए आगे भी जितना क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, जितना ये क्वेश्चन सब दिया हुआ है सब सेम टू सेम है, ठीक है। आप लोग खुद इसे बनाकर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 आप लोग बनाइएगा, ठीक है। नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और इसका नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। कि जो संख्या दिया गया है उसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन करके, तब पता चलेगा कि कौन सा उसका गुणनफल बराबर हो जाता है, कौन सा बराबर नहीं होता है। आखिर तो जितना भी सॉल्यूशन करेंगे सबका सॉल्यूशन हमेशा बराबर आएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं सॉल्यूशन करके। सबसे पहले ये 26 का गुणनखंड करेंगे। 26 का गुणनखंड, तोड़ो 26 को। सबसे पहले दो बार में देते हैं, 2 बार में 26 आ जाता है। 26 को तोड़ते हैं 2 बार में, फिर 3 बार में तो नहीं जाएगा, 4 बार में भी नहीं जाएगा, 5 बार में नहीं जाएगा, 6 बार में अब सीधा जाएगा 13 से, 13 दूनी 26। अब 91 को तोड़ते हैं। 91 को तोड़ते हैं 7 इंटू 13, और किसी भी पहाड़ा से ये टेबल से नहीं आएगा, किसी भी टेबल से ये नहीं आएगा। चलिए तो इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ इक्वल टू जिसका जो संख्या मिल जाता है और घात कम रहता है उस वही रहता है मेरा एचसीएफ, और एलसीएम जो बचा सो, यानी ये 2 इंटू 7 इंटू 13, ये बच गया तो मेरा कितना आया, गुना इंटू करेंगे तो 182 आ जाता है। चलिए अब इसको जांच करने बोला है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। चलिए इसको जांच करते हैं। जांच, पहली संख्या जो दिया गया है, फर्स्ट संख्या, चलिए जांच करते हैं इसको। फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या,
तो मेरा फर्स्ट संख्या कितना था, 26 था, सेकेंड संख्या 91। ये सब दोनों को जब गुना करेंगे तो मेरा आ जाएगा 2316, ठीक है, यानी 2316 आ गया। अब बोला है HCF इंटू LCM करेंगे तो कितना आएगा, फिर से HCF इंटू LCM करते हैं। HCF इंटू LCM, मेरा HCF कितना आया था 13 और LCM 182। अब इसको जब गुना करेंगे तो मेरा ये सेम टू सेम बराबर आ जाएगा, यानी जिस फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या जितना आया उतना ही दोनों का LCM जो निकला वो भी संख्या हमेशा बराबर ही निकलेगा। तो हमें जांच करने से पता चला कि दोनों साइड से ये बराबर होगा। सॉरी, गुना जो होगा यहाँ 66 होगा। चलिए इसे हम ही सॉल्यूशन कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले इस 510 को तोड़ना पड़ेगा 510 को। तो इसे तोड़ने के लिए LCM निकालते हैं, नहीं टूटता है तो चलिए LCM निकालते हैं इसका। सबसे पहले 2 बार में देंगे, 2 दूनी 4, तो यहाँ कितना बचा 1 बचा, यानी 5 दूनी 10। फिर मेरा कितना बचा यहाँ 1, यानी फिर 5 दूनी 10। फिर इसे देते हैं हम 3 बार में, 3 बार में देते हैं तो कितना आ जाता है 8 तिया 24, यहाँ 1 बचा, यानी 5 तिया 15। फिर इसे हम देते हैं 5 बार में, 5 बार में देते हैं कितना आएगा 17 पचे 85, सीधा 17 पचे 85 आ जा रहा है। तो मेरा इसका गुणनखंड कितना हुआ 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। और फिर गुणनखंड करना है हमको 92 का गुणनखंड करना है। फिर चलिए 92 का गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले 2 बार में देंगे, कितना आ जाता है 4 दूनी 8, 4 तिया 6 दूनी 12, ठीक है, 46 बार में आया। फिर 2 बार में देते हैं, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। चलिए अब आगे नहीं जाएगा, ठीक है, 23 कम 23 यानी सीधा 23 1 आ गया। चलिए 92 का गुणनखंड मेरा आया 2 का पावर 2 इंटू 23। तो मेरा इसका HCF कितना होगा, HCF इक्वल टू जिसका घात कम हो, यानी घात मेरा ये 1 जो संख्या मिल रहा है और घात कम है यानी 1, इसका घात 1 है तो इसका HCF आ जाएगा 2। ये संख्या मिल रहा है और घात कम है यानी ये आंसर 2 हो जाएगा। LCM इक्वल टू जो संख्या बचा सो, यानी 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23 इक्वल टू मेरा, अगर इसे गुना करते हैं तो आ जाता है सीधा मेरा 23,460 आ जाता है। चलिए अब इसको हम जांच करके देखते हैं। जांच करते हैं, पहली संख्या फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या, फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या। तो चलिए मेरा फर्स्ट संख्या कितना था 510 था और सेकेंड संख्या मेरा 92। इसे गुना करेंगे तो कितना आ जाता है 46,920, ठीक है। अब क्वेश्चन जो बोला है LCM इंटू HCF, अब इसका गुणनफल ज्ञात करते हैं LCM इंटू HCF का, यानी HCF इंटू LCM। मेरा HCF कितना आया 2 आया और LCM 23,460। अब जब हम इसे गुना करेंगे तो मेरा आ जाता है 46,920। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का 1 और 2 सेम टू सेम प्रोसेस था, इसे भी बना दिए, इसका ये मेरा आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 2 का 3 देखिए सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। ये आप लोग बनाइए खुद से, हम 2 तो बना दिए, ये आप लोग खुद से प्रयास कीजिए। चलिए ठीक है, अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर
थर्ड, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। पहले दो संख्या था, लेकिन अब यहाँ तीन संख्या दिया हुआ है, ठीक है। और ये तीनों संख्या का अभाज्य गुणनखंड करके और एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले इसका ज्ञात करते हैं 1 का, ठीक है। सबसे पहले 12 का गुणनखंड करते हैं, इजी से गुणनखंड कर सकते हैं इसको। 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी इसे लिख सकते हैं इक्वल टू 2 का पावर 2 इंटू 3। हाँ, अब एक और बचा 15 का एलसीएम करते हैं यानी 3 इंटू 5, सीधा 3 इंटू 5। अब 21 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड यानी 3 इंटू 7 यानी जो मेरा एचसीएफ आया, एचसीएफ इक्वल टू जो तीनों में मिल रहा है। देखिए कौन सा संख्या तीनों में मिल रहा है, ये 3, देखिए 3 तीनों में मिल रहा है, तो ये मेरा एचसीएफ आया, ठीक है। और एलसीएम मेरा जो संख्या बचा सो एलसीएम हो गया, यानी 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये मेरा, अगर इसे गुना करेंगे तो कितना आ जाता है 140। ये मेरा हो गया एचसीएफ 3 और एलसीएम 140, ये मेरा हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का 2 देखते हैं। 3 का 2, 17 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 17 तो कोई पहाड़ा में आता नहीं, 17 खुद से कट रहा है बस। 23 भी खुद से कट रहा है और 29 भी खुद से ही कट रहा है। तो मेरा एचसीएफ क्या होगा इसका, एचसीएफ इक्वल टू तीनों में जो मिल रहा है 1 और एलसीएम इक्वल टू गुना कर दीजिए जो तीनों है बचा 17 इंटू 23 इंटू 29। ये मेरा कितना आ जाता है, गुना करेंगे तो 11,339। गुना करके देख लीजिए, इतना ही आएगा, ठीक है। ये मेरा हो गया आंसर। इसे आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है, खुद से बनाइए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, एचसीएफ मेरा इतना दिया हुआ है। अगर दोनों देखिए ये जो दोनों संख्या दिया हुआ है, ये दोनों संख्या का एचसीएफ इक्वल टू 9 दिया है, ठीक है। दोनों संख्या का एचसीएफ 9 दिया हुआ है। एलसीएम, ये दोनों संख्या का एलसीएम ज्ञात करना है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं पहले, तब समझ आएगा, ठीक है। सबसे पहले मेरा पहली जो संख्या दिया गया है, ठीक है, लिखते हैं पहली संख्या इक्वल टू दिया गया है 306 और दूसरी संख्या कितना है, दूसरी संख्या इक्वल टू 657, ठीक है। और दोनों संख्या का जो एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ दोनों संख्या का एचसीएफ देखिए यहाँ दिया हुआ है 9। तो एक फार्मूला होता है एलसीएम निकालने का, ठीक है। फार्मूला ये आप लोग याद रखिए, ठीक है। पहली संख्या, फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या बाय एचसीएफ, जो मेरा एचसीएफ है सो, ठीक है। तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बाय एचसीएफ, यानी पहली संख्या मेरा 306 है इंटू दूसरी संख्या यानी 657 बाय एचसीएफ मेरा 9 आया, ठीक है। चलिए इसको ये काटते हैं, 9 सती 63, 7 बार में 9 सती 63, तो यहाँ कितना बचा 2 यानी 9 तिया 27 यानी 73 बार में ये कट गया। चलिए इसे गुना करेंगे तो मेरा आ जाएगा कितना 22,338। ये मेरा एलसीएम आ गया, ठीक है। एलसीएम निकालने बोला था, ये मेरा एलसीएम, दोनों संख्या का एलसीएम निकल गया, ये हो गया मेरा आंसर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है।
क्वेश्चन नंबर 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। चलिए क्वेश्चन तो समझ नहीं आ रहा है। ये उदाहरण 5 सेम टू सेम उदाहरण 5 है। उदाहरण 5 बनाना भूल गए थे। चलिए ठीक है, अब क्वेश्चन ये हम सॉल्यूशन कर देते हैं, उसी प्रकार उदाहरण 5 बन जाएगा आप लोगों से। ठीक है, चलिए इसका पहले लैंग्वेज लिख लेते हैं। ठीक है, क्या क्या दिया गया है क्या नहीं दिया गया है। सबसे पहले लिखते हैं दी गई संख्या। ठीक है, दी गई संख्या, दी गई संख्या कितना है 6 का पावर n, 6 का पावर n, जहां n मेरा ये बिलोंग करता है नेचुरल नंबर, ये n मेरा नेचुरल नंबर बताता है। ठीक है, चलिए अभी इसे लिखते हैं। दी गई संख्या यानी 6 का पावर n की जगह कुछ भी रह सकता है, 1 2 3 कुछ भी रह सकता है। ठीक है, 6 को तोड़ते हैं, 2 इंटू 3 का पावर n, जहां n एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, बिलोंग करता है नेचुरल नंबर। अब इसे लिख सकते हैं 2 का पावर n इंटू 3 का पावर n, जहां n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर। क्या बताया है कि शून्य पर समाप्त होने पर दी गई संख्या, दी गई अभाज्य संख्या, यानी इसका गुणनखंड किए ना, अभाज्य संख्या, दी गई अभाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड का अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 5 के रूप में होना चाहिए। देखिए 2 इंटू 5 के रूप में होगा तब ये शून्य पर समाप्त होगा, यानी 2 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा, यानी शून्य पर समाप्त कर रहा है कि नहीं। और देखिए यहाँ 6 का पावर n है, 6 का पावर n है, इसे जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 इंटू 3 हो जाता है, यानी ये 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है, यानी 3 दूनी 6 पर ही समाप्त हो जा रहा है, ये 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है। अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे 2 इंटू 5 तब ये शून्य पर समाप्त हो रहा है, तो ये मेरा शून्य पर समाप्त होगा। अतः यह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगा। 2 इंटू 5 शून्य पर समाप्त होगा, लेकिन 2 इंटू 3 शून्य पर समाप्त नहीं होगा, यही कहता है। अतः यह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगा। चलिए यही मेरा हो गया सॉल्यूशन। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 देख लिया था, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। व्याख्या कीजिए कि ये संख्या जो दिया गया है, व्याख्या कीजिए कि ये संख्या और ये संख्या भाज्य संख्या है। सबसे पहले जानते हैं कि भाज्य संख्या है क्या। भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका फैक्टर, किसी भी संख्या को फैक्टर करने पर जिसका फैक्टर 3 आए, 3 बार, मतलब 3 संख्या से वो टूटे। जैसे देखिए 4 जो है सबसे पहले 1 से तो कट जाता है, 2 से भी कटता है और खुद से कटता है, इसका फैक्टर कितना 3 बार हुआ। फिर देखते हुए 6 1 से कटा, 2 से भी कटा, 3 से भी कटा और 6 से भी कटा। देखिए इसका फैक्टर 4 है, यानी जिसका फैक्टर 4 हो जाए, 3 या 4 से अधिक, 3 या 3 से अधिक, उसी को कहते हैं भाज्य संख्या। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहला दी गई संख्या, दी गई संख्या ये दिया गया है, ये संख्या दिया गया है। अब देखिए इसमें कॉमन कौन सा आता है, 13 कॉमन आ रहा है,
यानी 7 गुने 13 इंटू 1, यहाँ 1 1 13 कम 13, फिर दी गई संख्या 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। देखिए ये सब में कॉमन कौन आ रहा है, देखिए 5 आ रहा है कॉमन, ये 2 बार प्रयोग है यानी 5 कॉमन आ रहा है। 5 को बाहर कर दिए तो यहाँ बचा क्या, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी 5 कम 5, यानी यहाँ भी प्लस 1 आ जाएगा। देखिए जिसका फैक्टर 3 हो या 3 से अधिक, देखिए इसका फैक्टर 3 है और 3 से अधिक भी है, तो यह संख्या क्या, भाज्य संख्या है। लिख सकते हैं कि अतः यह संख्या भाज्य संख्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन तो कंप्लीट हो गया, ये हो गया मेरा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। किसी खेल के मैदान एक बाउंड्री जो रहता है वही बाउंड्री दिया गया है, चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इस मैदान में एक चक्कर लगाने में एक सोनिया नाम की लड़की है जिसको 18 मिनट लगता है, ठीक है। वहीं इसी मैदान को एक रवि नाम का लड़का है जिसको चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय के बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कितने समय के बाद वो प्रारंभिक यानी जहाँ से शुरू हुआ वहीं फिर से मिल जाएंगे। चलिए इसका सॉल्यूशन पहले करते हैं, तब पता चलेगा कहाँ मिलते हैं दोनों। सबसे पहले जो सोनिया का मिनट है वही लिखते हैं। सोनिया द्वारा लिया गया समय, सोनिया द्वारा लिया गया समय 18 मिनट लगा, और रवि द्वारा लिया गया समय, रवि द्वारा लिया गया समय 12 मिनट इक्वल टू 12 मिनट। तो दोनों का सबसे पहले इसका फैक्टर करेंगे, तो 18 को तोड़ेंगे, देखिए टूटेगा 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का पावर 3। अब तोड़ेंगे 12 को, और जब 12 को तोड़ेंगे तो मेरा आ जाता है 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 का पावर 2 इंटू 3। देखिए इसलिए अब एलसीएम इसका ज्ञात करेंगे। इसका एलसीएम मेरा यानी 18 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 18 और 12 का एलसीएम किसे कहते हैं, जो संख्या जिसका घात ज़्यादा होता है वही संख्या एलसीएम निकलता है, यानी 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2। ये दोनों में घात जिसका ज़्यादा है उसी को हम एलसीएम में गिनते हैं। चलिए 2 दूनी 4 इंटू 3 तिया 9, यानी इसका आ गया 36, 9 चौक 36, यानी 36 मिनट के बाद वो दोनों एक साथ मिल जाएंगे। इसका आंसर यही होगा। अतः 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। चलिए एक्सरसाइज तो आज हम लोग कंप्लीट कर लिए, अब आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो। चलिए धन्यवाद।